Hello everyone. Today we will solve from question number 11 of exercise 14 class 7th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में हम 1 to 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां आपको मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। इन दिस क्वेश्चन दिस फिगर इज गिवन कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which AB parallel to DC and AD parallel to BC। ओके, तो प्रूव दैट एंगल ADC, ये एंगल ADC तो है, ADC इज इक्वल एंगल ABC, ये हमें प्रूव करना है। ADC इक्वल है ABC के। तो हाउ विल यू प्रूव? तो जो गिवन है वो लिख लो। गिवन हमें क्या है? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB पैरेलल किसके है? AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है वो लिख लो। टू प्रूव एंगल ADC, है ना, दिख रहा है, एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करें? D और B को ज्वाइन कर लो। ये एक्स्ट्रा वर्क हमें करना होगा। ज्वाइन D टू B, D को B से ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। चलिए करते हैं। और ये डॉटर लाइन से ज्वाइन करना है ना, और इसे हम वैसे बोलते हैं जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं कंस्ट्रक्शन। तो आगे क्लास में आप जब करोगे तो ये सारे स्टेटमेंट लिखने होते हैं, गिवन, प्रूव, कंस्ट्रक्शन। तो अभी से आप प्रैक्टिस करो, तो मैं आपको लिखवा देता हूं। कंस्ट्रक्शन, जो भी एक्स्ट्रा वर्क वो कंस्ट्रक्शन में आता है और डॉटर लाइन से शो करा जाता है। तो लिख देंगे हम ज्वाइन D टू B, या DB भी लिख सकते हो। D को B से ज्वाइन कर दिया। यहां तक क्लियर? अब प्रूफ लो। जो हम प्रूफ कर रहे हैं वो जितने भी स्टेप वो प्रूफ में आते हैं, करते हैं। तो देखो क्या करें, इसके नेम दे दो। इसको मान लिया एंगल 1, कौन सा? इतना एंगल 2, इतना एंगल 3 और इतना एंगल 4। वन एंगल कौन सा है? CDB बोले चाहे BDC, या तो आप BDC लिखोगे और BDC के ओनली 1 लिख लो तो इजी पड़ता है, इसलिए नेम दे देते हैं 1 2 3 4। आप कहीं भी 1 2 लिख दो, 1 2 3 4, उससे कोई फर्क नहीं है। XY WXYZ कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। ओके, अब जरा यहां देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल। कौन सा? समझ में आ रहा? देखो यहां में तो ये है, दो लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल, क्योंकि ये पैरेलल इसके है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। फिगर के हिसाब से कौन सा? एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों? बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC एंड DB इज ट्रांसवर्सल। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। कौन सा कहलाता है ये एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिखेंगे AD पैरेलल टू BC, प्रूफ में लिखेंगे। तो हम लिखते हैं बिकॉज AD पैरेलल टू BC, सो, और ये एंगल कौन सा है? 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। और लिखना चालू सकते DB इज ट्रांसवर्सल, चलो ये भी लिख दो। और DB इज ट्रांसवर्सल, है ना। DB क्या है? ट्रांसवर्सल। DB इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल 2 इज इक्वल एंगल 4। ये समझ में आ गया, है ना। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। कॉस क्या लिखोगे? अल्टरनेट इंटीरियर। इसको डाल दो 1 इक्वेशन नंबर 1। कॉस क्या है? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम अब इसके लिए करेंगे। देखो सामने भी तो ऊपर या अपोजिट साइड है, क्या ये लाइन इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इक्वल टू ये होगा, वही अल्टरनेट। और ये वाला एंगल कौन सा है? 1, और ये एंगल कौन सा है? 3। तो 1 इज इक्वल एंगल 3। क्या लिखोगे? ये लाइन कौन सी? DC पैरेलल टू AB। तो प्रूफ में हम लिखते हैं एंड DC पैरेलल टू AB, और क्या है? DB इज ट्रांसवर्सल। इसके लिए तो ट्रांसवर्सल है DC, है ना। देखो ये लाइन इसके पैरेलल और ये इसको कट कर रही है, इन दोनों को। इसको बात समझ में आ गई। तो ट्रांसवर्सल एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 3 और डी बी
इज अ ट्रांसवर्सल, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसको डाल दिया इक्वेशन सेकेंड। कॉज क्या है? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस हो गया प्रूफ। क्या करें? इन दोनों को ऐड करा। ऐड क्यों करें? जब ऐड करेंगे तो 2+1 आ जाएगा, और 2+1 मिलकर क्या हो जाएगा? 2+1 का ये आएगा, प्रूफ करना इक्वल हो जाएगा 3+1। अगर दो इक्वेशन इक्वल हैं तो हमको ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड होगी। इक्वल है तो वो भी रिजल्ट भी इक्वल आएगा, है ना। तो लिख दोगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल एंगल 4 प्लस एंगल 3। और 2+1 मिलकर क्या हो गया? मैंने अभी दिखाया था, ये हो गया एंगल ADC और ये हो गया एंगल ABC। यही प्रूव करना था कि एंगल ADC इज इक्वल एंगल BDC। तो ये हुआ प्रूफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Now question number 12. In this question, this figure is given. Line L is parallel to M. क्या given है? L is parallel to M and P is parallel to Q. This angle is given 65 degree. तो A, B, C, D. तो find the measure of each angle A, B, C, D. इन सबको हमें find करना है। तो बहुत easy question है। देखो A तो सिंपल हो गया। A is equal to 65. कॉज क्या लिखोगे? टू लाइन इंटरसेक्ट। तो कैसे एंगल कहलाते हैं? क्या से कहलाते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो, वर्टिकल अपोजिट्स एंगल। बिल्कुल सही बोला। तो सॉल्यूशन लो। देखो A इज इक्वल 65 डिग्री बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, A तो निकलाया। अब बात है B की। अब B कैसे निकालेंगे? देखो लिखो P, A की वैल्यू निकलाई, एक उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब P इज पैरेलल टू Q, ये दोनों पैरेलल हैं, और L इज ट्रांसवर्सल। चलो लिख देता हूं। और L क्या है? L इज ट्रांसवर्सल। तो A और B कैसे एंगल हो गए? को इंटीरियर एंगल बताया था। ट्रांसवर्सल सेम साइड से इंटीरियर एंगल, या तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या हम बोलते हैं को इंटीरियर। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180। सो A प्लस B इज इक्वल 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ओके, ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो ए की वैल्यू पुट कर दो। 65 प्लस बी इज इक्वल 180। तो वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल 65 को जब राइट हैंड साइड में हम ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस। और 180 में से 65 मान लो 60 120 115 आ गया। ये तो मैंने सेपरेट कराया। 10 में से 5 गया 5, 17 में 6 गया 11। तो बी की वैल्यू भी फाइंड हो गई। जब ए भी फाइंड हो गए तो हम सी डी भी फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने आपको प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम नहीं बताई है ना। ओके, देखो वैसे क्या होता है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। और पैरेललोग्राम में अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं। तो सी की वैल्यू क्या होगी? सी इक्वल टू ए। लेकिन ये भी हमने बताई नहीं है, सिलेबस में भी आपका आया नहीं है। तो चलो दूसरे तरीके से करते हैं इसको, वरना एक तरीका ये है। तो सी इक्वल टू आएगा ए के, सी की वैल्यू कितनी आएगी? 65। दूसरा तरीका क्या है? देखो हमने बी निकाल लिया। बी कितना है? 115। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल, तो बी प्लस सी भी तो 180 होगा। होगा नहीं होगा? नहीं है समझ में। देखो एल एम पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो कौन से हो गए? सेम साइड से ट्रांसवर्सल के, और इंटीरियर एंगल है तो को इंटीरियर एंगल। तो वही लग दो, बी प्लस सी इज इक्वल 180। इतना चालू लिख सकते हो कि एल इज पैरेलल टू एम, और इसके लिए कौन सी? एंड पी इज ट्रांसवर्सल। पी तो आ रही है, इन दोनों को दो लाइन ट्रांसवर्सल है, पी है और क्यू है। और पी इज ट्रांसवर्सल, सो क्या होगा? B प्लस सी इज इक्वल 180। वही जो ऊपर कहा जाता है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। B की वैल्यू हम फाइंड कर चुके। 115 प्लस सी इज 180।
तो सी इज इक्वल 180 माइनस 115, तो सी की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। अब लास्ट रह गया डी, तो डी कैसे निकालेंगे, वही सी प्लस डी या ए प्लस डी कुछ भी लगा सकते हो। तो सी ए प्लस डी कब लगेगा कि एल इज पैरेलल टू एम, और कौन सी ट्रांसफर है इसके लिए क्यू, तो ए प्लस डी की वैल्यू 180, ए की वैल्यू 65 है ना, तो इससे हो जाएगा। चलो इसी से निकाल ले रहे हैं, तो फिर लिखोगे कि एल इज पैरेलल टू एम एंड, और ये लिखने की आदत डाल लेना है ना, क्या होता नहीं बाद में दिक्कत होती है अगर शुरू से आदत ना डालो, तो हैबिट में होना चाहिए। एल इज पैरेलल टू एम एंड क्यू इज ट्रांसवर्सल। सो A plus D is equal 180 degree. Sum of co-interior angles. A की वैल्यू 65 हम निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, प्लस D is 180 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ D will be 180 माइनस 65, और ये आ गया 115 डिग्री। तो ए बी सी डी की जो वैल्यू निकल के आई, कितने आई क्वेश्चन मटेरियल में, 65 115 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एंड द क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, एंड ए डी, और देखो जो होते हैं सामने होता है एरो बनाते हैं, सिंगल सिंगल वाले डबल डबल वाले, ये इसके पैरेलल है तो इसे डबल एरो बना दी मैंने। एडी पैरेलल टू बीसी, एसी इज डायगोनल, ये इसका डायगोनल है, ये एंगल एक्स दे रखा है, ये वाई, ये 40, ये 35, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है ना, समझ में आ गया एक्स कितना होगा 40 और वाई 35, कैसे, ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर ओरली था एक्स इक्वल टू 40, और ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो y इक्वल टू 35, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। टेंशन मतलब कर रहा हूं पूरा, ओके। क्या लिखोगे, पहले हमें x निकालना, तो x लिखोगे कि DA इज पैरेलल टू CB या AD इज पैरेलल टू BC, कुछ लिख लो। अब ये क्या हुई इन दोनों के लिए, देखो कौन सा, ये और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसफर, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा नहीं होगा, तो ये क्या है x और ये कितना 40, अल्टरनेट इंटीरियर, वही मैंने लिखा कि DA पैरेलल टू CB और AC इज ट्रांसवर्सल एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। सो ये इसको हम क्या बोलेंगे, BCA, चलो मैं एक लैंग्वेज लिख दूं, इसे क्या x भी लिख सकते हैं या BCA, एंगल या AC भी लिखो चाहे BC, ये बीच में आना चाहिए। चलो ACB इक्वल टू क्या होगा, एंगल ACB इक्वल क्या होगा इसके, है ना, उसको क्या बोलेंगे CAD, एंगल CAD। क्यों होगा, क्योंकि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ACB किसके इक्वल है, x, और CAD किसके इक्वल है, 40 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x तो यहीं फाइंड हो गई 40, और y भी हो गई 35। अब y के लिए क्या लिखेंगे कि DC पैरेलल टू AB, चलो लिख देते हैं कि DC पैरेलल टू AB, और ट्रांसफर बना दूं फिगर, देखो ये अलग से समझाऊं, देखो ये DC, ये AB, और ट्रांसफर तो वही है, ये पॉइंट था D, ये C, ये A B, तो AC ट्रांसफर, तो ये एंगल इसकी इक्वल होगा, ये क्या है y, और ये कितना है 35, तो y की वैल्यू 35, वही कॉज मैंने लिख दिया कि DC इज पैरेलल टू AB एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज अ ट्रांसवर्सल। सो y इज इक्वल होगा इस एंगल कौन सा, BAC, एंगल BAC, क्योंकि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो y की वैल्यू कितनी हुई, VAC, और VAC कितना है 35 डिग्री, तो ये x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 35 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, AB
पैरेलल टू सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है, एंड सी ए हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू ई, इसको ई पॉइंट तक हमने आगे बढ़ा दिया। ओके, सो दैट एंगल बी ए ई, ये एंगल किसके इक्वल है 125 डिग्री, और ये दे रखा है कि बी ए सी एक्स डिग्री, ए बी डी एक्स डिग्री, ये दोनों आपस में इक्वल है, एंड बी डी सी वाई और ए सी डी जेड डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x तो बहुत सिंपल आ गया, यहां से देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो x प्लस 125 180 होगा, सम ऑफ लीनियर पेयर, तो x तो ही निकल आया। तो सबसे पहले ये करते हैं, चलो, तो x प्लस 125 इज इक्वल 180 बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 125, और जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो 55, x निकलाया 55। अब y निकालते हैं। जब x 55 आ गया तो देखो ये दोनों पैरेलल और बी डी ट्रांसवर्सल, तो x प्लस वाई 180 भाई कौन से कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, है ना। तो लिख दो कि सी डी इज पैरेलल टू किसके है, ए बी के, एंड मतलब ये सी डी इसके दिख रहा है, ये सी डी इसके पैरेलल, और ये क्या कहलाएगी ट्रांसवर्सल, कौन सी, बी डी या डी बी, कुछ भी लिख लो, एंड डी बी इज अ ट्रांसवर्सल। सो क्या होगा, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। क्यों होगी, क्योंकि हम मैदान में सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 होते हैं। x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके 55, y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो निकलाएगी तो y इज इक्वल 180 माइनस 55, कितना आ गया 180 में से 55 60 मान लो 120, तो 125, ये y निकलाया, x निकलाया 55, y निकलाया 125। तो z भी हुई होगा, कैसे होगा z, देखो ये चीज x प्लस जेड इक्वल टू क्या 180, x प्लस वाई बाई आया तो वही दोनों आएगा इक्वल, लिख देते हैं। चलो अब यहां लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि सी डी इज पैरेलल टू ए बी एंड सी ए इज अ ट्रांसवर्सल। दिखाता हूं मैं आपको, ये सी डी पैरेलल टू ए बी, अब इसके लिए ट्रांसवर्सल बहुत हुई ना, वो तो उधर थी इस एंड में ये सी ए, तो x प्लस जेड इक्वल टू 180 सम ऑफ को इंटीरियर, तो वही हमें लिख देंगे, तो x प्लस जेड इज इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि दीज आर को इंटीरियर एंगल, और वी नो दैट द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स विल बी 180। x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 55 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, तो जेड आ गया 125। 180 में से जब हम 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 125, तो ये आंसर हो गया, x आया 55, y 125 एंड z इज आल्सो 125 डिग्री। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 14 या चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में, और देयर आर 3 पार्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स 2 लाइन L and M are cut by a transversal T. Find whether L is parallel to M. हमें ये बताना है कि L M के पैरेलल है कि नहीं है। फर्स्ट फिगर ये है, एक ये लाइन है L और दूसरी लाइन ये बनाई है M, और ये एक ट्रांसवर्सल है T। दिस एंगल इज 40 डिग्री और दिस एंगल इज 130 डिग्री। तो क्या ये पैरेलल हैं? ये थोड़ी टेढ़ी हुई है, आप स्ट्रेट लाइन करोगे ना स्केल से होना होगा तो सीधी आएगी। तो पैरेलल लाइन कब होती है? ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाए, करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल आ जाए
तो पैरेलल होगी। जब हम ये एंगल निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 180 में से 130 50 डिग्री आएगा। ये 40 या 50 इक्वल नहीं है, तो ये एल और एम पैरेलल नहीं है। इसको हमने मान लिया एंगल 1, नेम दे देना एंगल 1, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो देखो 1 + 30 लिखोगे, एंगल 1 + 130 की वैल्यू क्या होगी 180, क्योंकि ये कैसे हैं लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो 1 निकालो, तो वैल्यू ऑफ एंगल 1 इज 180 माइनस 130, तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब एंगल 1 होना कितना चाहिए था 40 के, क्योंकि करस्पॉन्डेंस एंगल है। लिख दोगे कि एंगल 1 इज डज नॉट इक्वल टू 40 डिग्री, सो एल इज नॉट पैरेलल टू एम। बात समझ में आ गई? क्यों होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल प्रूव करनी, पैरेलल के लिए हमने बताया था तो करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल हो, या कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 हो, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो। दूसरा तरीका तो 40 है, ये भी निकाल लेते 40 और ये निकाल चुके हैं, तो अल्टरनेट भी इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं होंगे। समझ में आ गया ना? नाउ सेकंड पार्ट। अब इन सेकंड पार्ट दिस फिगर इज गिवन, दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 145। हम ये एंगल निकालने, अगर ये एंगल इसके इक्वल आ जाता है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो ये पैरेलल होगी, अगर इक्वल नहीं आए तो पैरेलल नहीं होगी। तो इस एंगल को मैंने कुछ नेम दे दिया, वही 1 दे दिया। तो 1 + 35, 1 + 35 की वैल्यू क्या होगी 180। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं लीनियर पेयर एंगल्स। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 180 माइनस 35। चलो 40 मान लें, अगर ये 40 मान लेते हैं तो 180 में से 40 सब्ट्रैक्ट का 40 और 145 आ गया, तो ये तो हो गया भाई 145। अब देखो एंगल 1 सही है 40, हाँ हो गया। तो एंगल 1 और ये इक्वल आ गए, तो ये कैसी होंगी, दीज एंगल आर इक्वल, सो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो L इज पैरेलल टू M, तो यानी कि L इज पैरेलल टू M। बात समझ में आ गया? बात समझ में आई ना? देखो ये 1 निकला आया और ये इक्वल है इसके, तो एंगल 1 इक्वल टू 145 आ गया। अब ये इसको कुछ नाम दे तो लिख देते, चलो, और ये बात समझ में आ रही है आपको? चलो कुछ नाम दे दूं मैं इसको, और इट इज इक्वल टू इसको कुछ नाम दूं ना तभी तो आएगा। M मान लो O और इसे दे दिया P, है ना, लिख देना। तो लिख लोगे कि MOP एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल MOP, और ये कैसे हैं अल्टरनेट इंटीरियर, सो दिस इंप्लाइज L इज पैरेलल टू M। अब लिखोगे बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। तो ऐसे लिख दोगे या लिख दोगे यस L इज, इतने से काम हो जाता है, बात वही है, पैरेलल टू M। क्लियर? नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस वीडियो आल्सो, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अब ये थर्ड पार्ट, ये फिगर दे रखी है, ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल T है, ये L, ये M, ये 125 60। देखो मैंने ऊपर जो पार्ट्स करे, हो सकता है आपने कर रखा, आपने किसी और मेथड से कराओ तो उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पैरेलल प्रूव करने के लिए हमने कई मेथड बताए हैं कि को इंटीरियर का एंगल, करस्पॉन्डेंस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, इसे तो हो सकता है किसी ने और तरीके से कराया हो, सही होना चाहिए तो वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत करा रहा है। अब ऐसे है, इसको भी हम कई तरीके से कर सकते हैं। कैसे? देखो 125 है तो या तो ये एंगल निकाल लो, ठीक है ना, कैसे 180 में से, और ये एंगल अगर इसके इक्वल है तो क्या होंगे, ये पैरेलल होगी क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। दूसरा तरीका, ये एंगल निकाल लो और इन दोनों का सम निकालें, अगर इन दोनों का सम 180 आता है तो भी ये पैरेलल होंगे क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल का सम 180। तो चलो मैं ऐसे ही कर दूं, इसको मान लिया हमने एंगल 1, तो एंगल 1 कितना होगा 125 और 60 180 नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा है, पैरेलल नहीं है। तो क्या लिखोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 125। क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट्स एंगल है। तो क्लियर आपको, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू 125 क्यों है, ब्रैकेट में लिख दिया,
दीज आर वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स। अब 1 + 60 निकालें, को इंटीरियर एंगल का सम 180 आना चाहिए। देखें एंगल 1 + 60 की वैल्यू क्या आती है, 1 आया 125 और ये आ गया 60, तो 185। तो क्या लिखोगे विच इज नॉट इक्वल टू 180, विच इज नॉट, या यहां भी लिख सकते हो इज डज नॉट इक्वल टू 180, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, है ना। ये लैंग्वेज लिखोगे तो लैंग्वेज विच इज नॉट 80 है, इक्वल टू 180 डिग्री, सो L इज नॉट पैरेलल टू M। पैरेलल क्यों नहीं है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम यानी कि 1 + 60 आना चाहिए था 180। जब को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तभी लाइन पैरेलल होती है, लेकिन ये 180 के बजाय आगे 185, सो L इज नॉट पैरेलल टू M। तो ये चैप्टर 14 आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी मैं कुछ एग्जाम्पल इसके जो हैं बुक में दे रखे हैं उसको सॉल्व और करूंगा। 2-3 एग्जाम्पल को अच्छे एग्जाम्पल है, क्योंकि किसी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे उनको समझ में नहीं आया, तो वो एग्जाम्पल मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में भी डालूंगा। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन या अगला पार्ट जब भी मैं अपलोड करूंगा वो आपकी वीडियो मिस नहीं होगी, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस